हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 मई से लेकर 9 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वॉल। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द बर्डन एंड टॉर्च। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है फुल मून इन लियो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है कैंसर साइन। तो एरीज, ओवरऑल एक वाइब या ओवरऑल एक एनर्जी इस वीक की देखें तो दोनों ही फ्रंट्स के लिए सोच के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं, दिल से कम माइंड से ज़्यादा काम लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ में रहना ज़रूरी भी होता है। जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से आप अटैच ना हो, इमोशनल ना हो। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि माइंड से ज़्यादा इस वीक आप काम लें। प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्पेसिफिकली देखें तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली किसी चीज़ को लेके आप एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। कोई चीज़ है जो आप खुल के नहीं कह रहे हैं, कोई चीज़ है जो अगेन मैं कहूँगी कि आप खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप किसी से, या हो सकता है कभी कभी हम खुद से भी छुपाते हैं। तो अगेन एक हाइडिंग वाली एनर्जीज भी इस वीक कुछ एरीज के लिए दिख रही हैं। और देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैनिपुलेशन और डिप्लोमेटिकली चलने की भी बात करता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज एरीज आपकी हो सकती हैं, जहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ज़रूर पॉज करके चेक करें कि आपके मोटिव्स, आपके इंटेंशंस ठीक हैं। तो देखिए, कभी कभी हमें ऐसा करना भी पड़ता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इंटेंशंस गलत हैं तो ज़रूर इसको करेक्ट करें। और कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक नहीं हैं। और अगर ऐसा आप भी महसूस कर रहे हैं एरीज़, तो थोड़े से अलर्ट रहें, थोड़े से कॉशियस रहें। और वैसे भी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थोड़ा किसी लेवल पे अलर्ट रहने की बात तो करता ही है। तो इस वीक ऐसी एनर्जीज़ में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है जो लोग आपके आसपास हैं वो भी थोड़े से मैनिपुलेटिव और थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। अगेन देखिए, अगर उनके इंटेंशंस ठीक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें। अपने लिए अगेन मैं कहूँगी थोड़े से कॉशियस रहें। और देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर वॉल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, ये इश्यूज़ कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग की भी वजह से हो सकते हैं। तो अगर ऐसा भी आप महसूस करें और अभी आपको पता है तो इस चीज़ के लिए भी थोड़े से अवेयर रहें। यही कोशिश करें कि भाई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास बर्डन का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी चीज़ को लेके एक बर्डन, एक प्रेशर आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बच्चे हो सकते हैं, बच्चों के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हेल्थ हो सकती है, जिसकी वजह से किसी लेवल पे एक प्रेशर, एक बर्डन है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए,
देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि पहली बात ये वीकली एनर्जीज़ हैं, तो बहुत बड़े मसले होते हुए नहीं दिख रहे। छोटी छोटी सी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि एक्सटर्नल लाइफ में आपकी क्या हो रहा है वो एक चीज़ होती है, लेकिन आप उस चीज़ को लेके खुद को क्या कहते हैं वो बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। और मैंने एक दो बार एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि अगर किचन में काम करते हुए मेरी उंगली कट जाती है तो देखिए ज़ाहिर सी बात है कि मुझे दर्द होगा, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा उस दर्द पे फोकस करूँगी, बहुत ज़्यादा ही जो खून निकल रहा है उसको देखती रहूँगी, तो मेरा जो दर्द 50% है वो 100% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे पट्टी बांध के अपने आप को कहूँ कि देखिए जब किचन में काम करते हैं तो छोटे मोटे छोटे तो लगते ही हैं और इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है, और अपना ध्यान डाइवर्ट कर लूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पीने चली जाऊँ या नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख लूँ, तो मेरा दर्द 50 से 10 या 15% रह जाएगा। तो देखिए अगेन जो चीज़ें हमारी एक्सटर्नल लाइफ में हो रही हैं वो किसी लेवल पे ज़रूर हमें परेशान कर रही होती हैं, बट उनको कम करना या ज़्यादा करना वो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं और इतना इजी नहीं हो रहा, या उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। और देखिए थोड़ा सा आप अपने माइंड को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं उसके ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि देखिए अगेन मैंने हमेशा कहा है हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होती है। तो इस वीक कैसे आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को बेटर फील करा सकते हैं, आप उस पे फोकस करेंगे तो ये वीक आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। एंड देखिए यहाँ पर द बर्डन के ऊपर टॉर्च का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ लोग हो सकता है कि रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे अगेन देखिए वही गाइडेंस है कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और जो भी काम करें बहुत ही सोच समझ के, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए है फुल मून इन लियो, और ये कार्ड कहता है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो ईगो की वजह से अगर कुछ भी मसले हो रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक करें। और देखिए यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर मेंटेन करें, लेकिन घमंड की वजह से या अगेन मैं कहूँगी ईगो की वजह से बात बिगड़ रही है या इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसको ज़रूर आप करेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से वाइट कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है मंडे। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।